नमस्कार। विनिर्माण उद्योग, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ से कि रॉ मटेरियल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ये आप इसके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कागज़ बनाना लकड़ी से, चीनी बनाना गन्ने से, लोहा इस्पात बनाना और बॉक्साइट से बनाना एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी देश की तरक्की किस आधार पर मापी जाती है। तो किसी देश की तरक्की का आधार होता है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तीसरा, इसी क्वेश्चन में आप ये शब्द भी डाल सकते हैं कि उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि जो विनिर्माण उद्योग है ये कौन से स्तर की क्रियाएं होती हैं। तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आमतौर पर कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो आप बताएंगे कि कृषि से निर्मित जो उत्पादित माल है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, और उद्योगों से निर्मित मशीनें और जो उर्वरक आदि हैं वो खेतों में काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप ये वाला पैराग्राफ यहाँ से तैयार रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आएगा यहाँ पर आपका उद्योगों का वर्गीकरण। तो उसके सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि उद्योगों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं। उसके आधार यानी उसके टाइप्स, प्रकार क्या हैं। तो नंबर 1, कच्चे माल के आधार पर इसमें कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये आप 2 बना सकते हैं। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग वे होते हैं जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है, जिसमें आप बताएंगे कॉटन मिल, इसके अलावा जूट मिल। ठीक है, रबड़ इंडस्ट्री आप बता सकते हैं, टी इंडस्ट्री बता सकते हैं, या शुगर केन बता सकते हैं, कॉफ़ी, और जो आपका ये वनस्पति तेल है। देन है खनिज आधारित उद्योग, इसमें लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम बनाना, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये बता सकते हैं। देन आता है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो ये रहेगा इसमें आप बताइए आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री, जिसका माल दूसरे उद्योगों के काम आता है। ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, तो इसको आप बताइए। और ये 3 उद्योग जो हैं वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। एक लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा तांबा उद्योग और तीसरा एल्यूमिनियम उद्योग, क्योंकि इनके बने हुए माल दूसरे उद्योगों की स्थापना में या उनमें रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं। सेकंड आप बताएंगे उपभोक्ता उद्योग, यानी वे उद्योग जिनका माल सीधा बाजार में बिकने को जाता है, जैसे कागज है, पंखा है, चीनी है, मशीनें हैं, दिया सिलाई है। नेक्स्ट आता है वर्गीकरण का आधार पूंजी निवेश के आधार पर, यानी उस उद्योग में पैसा कितना लगाया गया है। तो इस आधार पर आप बताएंगे लघु उद्योग, यानी वे उद्योग जिसमें 1 या 2 इकाई ही होती है और बहुत कम उसमें माल बनता है या उसमें कम उत्पादन किया जाता है। दूसरे होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, तो पूंजी निवेश के आधार पर इसमें आप दूसरे बताएंगे बड़े पैमाने के उद्योग, वे उद्योग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक काम करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल भी बहुत अधिक यूज होता है और उसका उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। तो ये बताएंगे। तीसरा यहाँ पर आप बताएंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर नंबर 1 होएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी इनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, यानी वे उद्योग जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें आप बताएंगे भेल, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। बी माने है भारत, एच मीन्स हैवी, ई मीन्स इलेक्ट्रिकल, एल मीन्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा है सेल, सेल का भी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र के। देन है निजी उद्योग। निजी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के यानी प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, बजाज है, इसके अलावा डाबर है, इसके अलावा रिलायंस है। तो इस प्रकार के
देन है संयुक्त उद्योग, वे उद्योग जो सरकार के और निजी दोनों के मिले जुले प्रक्रम होते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये ऑयल की फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और इसमें ये ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आपका यहाँ पर ये नेक्स्ट इसका चौथा रूप होता है सहकारी उद्योग यानी कोऑपरेटिव उद्योग, वे उद्योग जो कुछ उसमें उत्पादन करने वाले श्रमिकों या किसानों का उसमें योगदान होता है, जैसे शुगर मिल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और केरल में नारियल आधारित उद्योग। तो ये है। देन आता है कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। नंबर 1 आएंगे भारी उद्योग, जिसमें उत्पादन और रॉ मटेरियल दोनों ही भारी होते हैं और अधिक मात्रा में यूज होते हैं। देन आते हैं हल्के उद्योग, वे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल कम मात्रा में प्रयोग होता है और उससे निर्मित माल भी कम होता है, यानी वजन में कम होता है, तो इनको हल्के उद्योग कहते हैं, जैसे विद्युत उपकरण या दिया सिलाई आदि बनाना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सारा एक्सप्लेन इसी में आ जाएगा। तो आगे आ गया कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें अलग अलग आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला है इसमें वस्त्र उद्योग यानी कॉटन मिल। तो कॉटन मिल भारत में लगा था सबसे पहले 1854 में मुंबई में, वहाँ पर सफल मिल लगा था। तो ये आप याद रखेंगे। और ये देश का अकेला ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कर की श्रृंखला को परिपूर्ण करता है और आत्मनिर्भर है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा ये प्राचीन उद्योग है जो हथकरघे के रूप में यूज किया जाता था। 18वीं शताब्दी में इस उद्योग को बूस्ट मिलता है। औपनिवेशिक काल में जो है हालांकि थोड़ी सी हानि होती है, क्योंकि इंग्लैंड से जो निर्मित माल है वो भारत में पहुंचा। तो ये आप इसकी प्रोसेस देख सकते हैं। कई बार पेपर में आपसे ये पूछेगा, इसमें से कोई एक हिस्सा डिलीट कर दिया जाएगा पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या आना था। तो आप बताएंगे यहाँ पर आ गया है आपका क्वेश्चन कि भारत की पहली सफल मिल लगी थी 1854 में मुंबई में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये उद्योग जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर कच्चा माल आसपास में होना चाहिए। कपास की उपलब्धता हो, बाजार हो, परिवहन के साधन हो, पोर्ट हो, श्रमिक हो, नमी युक्त जलवायु हो। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे इफेक्टेड करने वाले। ओके, तो ये आप बताएंगे। देन इसमें आप और बताएंगे कि भाई आजकल बिजली से जो है ये लूम चलाए जाते हैं और ये ज़्यादातर उद्योग जो है ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका सेंट्रलाइजेशन महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, पंजाब के लुधियाना में यहाँ पर है। हरियाणा में यदि बात करें तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। देन आता है जूट इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री आप बताइए, भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, उत्पादक देश है, निर्यातक देश है। ठीक है, तो ये आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो पटसन उद्योग में आगे आप बताएंगे कि जो पटसन उद्योग है वो भारत में ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में सेंट्रलाइज है, हुगली नदी के आसपास में। तो वहाँ पर एक संकली सी बेल्ट है जो समुद्र तट से, यानी मान लो यहाँ समुद्र है और यहाँ पर हुगली नदी बहती है, तो ऐसे लगभग 100 किलोमीटर तक और इसकी चौड़ाई में लगभग 3 किलोमीटर तक। तो इसी एरिया में हुगली के आसपास ये उद्योग केंद्रित हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि कलकत्ता के निकट भारत का पहला जूट मिल लगा था 1855 में, यानी सूती मिल से अगले साल ही रिसरा नामक स्थान पर। और भारत और पाकिस्तान का यानी विभाजन हो गया था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का पहले नाम होता था पूर्वी पाकिस्तान। तो तब एक बार हमारे जो जूट उत्पादन है उस पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा था। तो ये आप बता देंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चीनी मिल। तो चीनी मिल जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्थापित है। इसका मेन सेंटर जो है वो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है। मैप का भी अध्ययन आप समय समय पर बीच में कर लें। तो मैं अभी यहाँ पर डिटेल नहीं करा रहा हूँ, क्विकली करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार चैप्टर का रिवीजन हो जाए क्विकली।
हाँ, इसमें बताएंगे जो चीनी मिल होता है ना, ये एक मौसमी उद्योग है। कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी एक सीजनल उद्योग का वर्णन करो, तो सीजनल उद्योग होता है शुगर केन, क्योंकि ये केवल विंटर सीजन में ही चलता है। नेक्स्ट आपका आएगा खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग में आप बताएंगे ये एक आधारभूत बेसिक इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इसका माल दूसरे उद्योगों में काम आता है। और भारत के अंदर यदि उद्योग इसकी बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, तो इसमें ज़्यादातर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया पर पठारी भाग पर केंद्रित है, और ये एक भारी उद्योग है। इसमें कच्चा माल और उत्पादित माल दोनों ही भारी होते हैं और वो स्थूल होते हैं। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 1 अंक के लिए। कभी कभी आपसे पेपर में पूछेगा कि इसका रेशो क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि लोहा एस्क 4, कोकिंग कोयला 2 और चूना पत्थर 1, इसका अनुपात होना चाहिए। अब इसको आप किलोग्राम कहिए या टन कहिए, तो उसी रेंज में इसको जो है आपको ये चाहिए। और इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है मैग्नीज, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर ये ज़्यादातर केंद्रित है। अभी मैप आएगा तो मैप पे भी दिखाता हूँ, इसको भी आप पढ़ लेंगे कि ये क्या इसकी प्रोसेस रहती है। देन ये आप देखिए भारत के लोहा इस्पात उद्योग का मैप। तो ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा छोटा नागपुर का पठारी भाग है। इसमें आप ये छत्तीसगढ़ का एरिया भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे एरिया के अंदर जो है ये केंद्रित है लोहा इस्पात उद्योग, तो ये आप बताएंगे, ठीक। साउथ इंडिया में यदि बात करें तो कर्नाटका में और तमिलनाडु में ये केंद्रित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी ये स्टील इंडस्ट्री लगाई जा रही। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से चद्दर बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम उद्योग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये इसका जो रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइट होता है, वो आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या है कि ये एक ऐसा मेटल होता है जो हल्का होता है, जंग नहीं लगता, इसको ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीलापन होता है, ठीक है। तो इसको तांबे के साथ इसको यूज किया जाता है, जस्ता के बनाने में भी इसको यूज किया जाता है, और ये गोल्ड के जो आभूषण बनते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसका तांबे का प्रयोग होता है वहाँ पर, तो ठीक है। तो एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, तो एल्यूमिनियम जो है ये बॉक्साइट वेस्ट इंडस्ट्री होती है, और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम हमें मिलता है, इसमें बॉक्साइट मिलता है ओडिशा से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में जितने भी एल्यूमिनियम है ये ज़्यादातर जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री होती हैं। जैसे ये है नालको, NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, तो इसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। ऐसे ही कुछ और कंपनियां हैं जैसे जिनको बोला जाता है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसके अलावा हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो इस प्रकार से कुछ कंपनियां हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देन आता है केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें आप नॉर्मली पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन ये 2 या 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन उर्वरक पढ़िए आप, इसमें उर्वरक में DAP और यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, इनके बारे में आप अध्ययन करके रखिए। देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीमेंट, और सीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो वो होता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है मालगाड़ी यानी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं। डेट्राइट वास्तव में अमेरिका में एक शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कार बनती हैं, जहाँ पर हेनरी फोर्ड ने कार की फैक्ट्री लगाई थी और असेंबली लाइन प्रोडक्शन उसमें शुरू किया था। तो भारत का डेट्राइट कहा जाता है चेन्नई को, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो और जमशेदपुर में भी कुछ जैसे रेल के इंजन वगैरह हैं, तो ये वो हालांकि चितरंजन में बनते हैं, यहाँ पर रिपेयरिंग से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। तो ये आप रखेंगे। इसके साथ साथ देन है IT सेक्टर से संबंधित उद्योग, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि
भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो आप बताएंगे बेंगलुरु को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे। तो देखता हूँ कोई यहाँ पर 1 अंक का क्वेश्चन आता है। तो जैसे जल प्रदूषण में प्रदूषित नदी पूछ ली जाती है, तो यमुना बताइए दिल्ली के आसपास, और कानपुर के आसपास जो है गंगा नदी प्रदूषित है। तो ये आप बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन ये आपसे पूछा जाता है ध्वनि प्रदूषण के बारे में कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे मापते हैं, तो वो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। देन आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बारे में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसको ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट 14001 मिला हुआ है, जो पर्यावरण के रख रखाव में जो कंपनी अच्छा काम करती है उनको दिया जाता है। देन आपसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बस यही इस टाइप्स के क्वेश्चन ही थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। तो ये था इस चैप्टर का क्विक रिव्यू। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।